गाइज़ वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइज़ आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये यूपीएससी की एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2026 के लिए है। तो ये आता है हमारे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। तो ये टेस्ट डिवीज़न की तरफ से है। तो अगर आप यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। जब तक आप इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरा फुल कोर्स के बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा यूपीएससी आखिर चाहता क्या है, उसमें क्या सिलेबस है, उसमें क्या कट ऑफ है और उसमें कौन कौन से टॉपर्स को क्या क्या रैंक आई है और किस रैंक पे कौन से आपको उपाधि मिलेगी। तो उसी हिसाब से मैं आज समझाने आया हूँ आपको। तो फटाफट से ये वीडियो लॉन्ग तो नहीं होगी, मगर अगर आप नए आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो ये है ओनली आईएएस फिज़िक्स वाला की तरफ से यूपीएससी और एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2026 ये सीटीआर मॉडल है। तो इसमें आप देख सकती हो कि ऑफलाइन और हाइब्रिड दोनों फॉर्म में रहेगी यूपीएससी के लिए। तो इसमें हम पहले बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है कि कौन कौन से टॉपर्स हैं जिन्होंने ओनली आईएएस का कंटेंट यूज़ किया है। तो इसमें एक है अनमोल राठौर और अयन जैन। ये सब के सब यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं। इनकी एयर मतलब ऑल इंडियन रैंक कहाँ कहाँ तक की आई है। देखो, एक की ऑल इंडियन रैंक आई थी 7, 16, एयर 4, बहुत सी रैंक आई थी, एयर 5, एयर 6 और एयर 2 और एयर 10। तो इतने लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से करा था। तो आज हम यूपीएससी का एक डार्क सच देखेंगे क्या है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो पहला आता है यूपीएससी का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। तो आपको बता दें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में ऐसा है कि इसके 3 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज है स्टेज 1। तो स्टेज 1 में ये बोला है कि इसके 2 पेपर होंगे, जो 2 पेपर है, एक जीएस 1 और सीसेट का पेपर होगा। तो सीसेट जो है ना क्वालिफाइंग रहेगा, 33% आप ले आओगे ना तब भी आप इसको क्लियर कर लोगे। मगर जीएस 1 में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, 200 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे का टाइम दोनों में रहेगा। तो स्टेज 1 इस हिसाब से बोल सकते हैं। और स्टेज 2 वो होते हैं, मतलब आप मान सकते हो कि ये प्रीलिम्स है, ठीक है। और स्टेज 2 यानी मेंस में आपको पूरे 9 पेपर्स होंगे। एक है जीएस 1 जो 250 मार्क्स का रहेगा, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5 तो नहीं, जीएस 4 तक है, ठीक है। तो ये सब 250 मार्क्स का रहेगा। और 2 पेपर हमारे इंग्लिश और हिंदी के रहेंगे, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, और एक ऐसे का पेपर रहेगा और 2 ऑप्शनल के पेपर रहेंगे। मतलब आपको एक ऑप्शनल चुनना पड़ेगा, मगर आपको अपने हिसाब से चुनना पड़ेगा कौन सा आप चुनोगे। तो अगर जैसे कि आपने मेंस भी निकाल लिया और प्रीलिम्स भी निकाल लिया, तो फिर उसके बाद आपकी बारी आती है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें कितने मार्क्स जुड़ गए, देखो। तो 750 मार्क्स पूरे मेंस के रहेंगे और 275 मार्क्स अपने इंटरव्यू के रहेंगे। जो प्रीलिम्स के मार्क्स है ना, वो इतने मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मेंस के मार्क्स मैटर करेंगे। तो ये है। फिर उसके बाद आप इसका सिलेबस पूरा देख लेते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हिसाब से सिलेबस जो है ना, आपको सबसे पहले पेपर 1 मतलब जीएस 1 बोल सकते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से ये। तो पेपर 1 में आपको करंट इवेंट मतलब करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा और जो जनरल इशूज़ और इन्वायरमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा और एक जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, जीएस, ठीक है। तो इस हिसाब से रहेगा, ये सब सिलेबस है। फिर पेपर 2 आता है सीसेट का, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ये सब मतलब आपको पूरा जो 10th की आपने मैथ्स पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, तो ये सब रहती है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सीसेट में आया था, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि जो नोट दिया है कि जो जीएस पेपर 1 है आईएएस एग्ज़ाम के थ्रू, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है बस, ठीक है। तो क्वालिफाइंग के थ्रू आपको ये करना है, 33% ले आओगे तब भी ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये था प्रीलिम्स का। तो अब बात आती है कि मेंस में क्या होता है। तो देखिए, ये जो मेंस है ना, मेंस के पेपर में एक पेपर ए है जिसमें आपको लैंग्वेज रहेगी, 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, तो इनमें से कोई सी एक ले लेना। और पेपर भी आपका इंग्लिश का रहेगा। तो इसमें पहला पेपर आता है कि ऐसे का 250 मार्क्स का रहेगा। दूसरा पेपर आपका जीएस 1 का रहेगा जिसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 1, इसमें ये इतने सब्जेक्ट रहेंगे जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट
इंडिया हो गया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस और जियोग्राफी, ये सब रहेगा। इंडियन जियोग्राफी बोल सकते हो आप। GS2 रहेगा जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी रहेगी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, इंटरनल रिलेशन, तो ये रहेगा। GS3 में आपका रहेगा आपके पास इंडियन जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इंडियन सिक्योरिटी, ये सब रहेगा। GS5 में भी वही है, एथिक्स, एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, फंडामेंटल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। बाकी ये केस स्टडीज़ भी रहेगी। केस स्टडी तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आती है पेपर 6 और पेपर 7 की, ये सब ऑप्शनल रहेगा। आप देख सकते हैं इतने ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, तो इनमें से आप कोई भी चुन सकते हो। तो मैं आपको अगर सही बताऊँ ना, टॉपर के हिसाब से टॉपर्स जो है ना, एक तो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, ठीक है, और एक हिस्ट्री लेते हैं, एक सोशियोलॉजी लेते हैं और PSI लेते हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। साइकोलॉजी ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। फिर आती है हमारा, अब MPPSC भी वैसे ही रहेगा सेम, तो मैंने तो सिर्फ आपको UPSC का बताया गया है ज़्यादा, ठीक है। ये है इस टाइप का, और इसकी जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, देखियो ये मेंस की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। मेंस की एलिजिबिलिटी ये SC ST OBC और जनरल वालों के लिए 33% मिनिमम है, और फीमेल के लिए 40% चाहिए ईच पेपर के लिए, ठीक है। ये है हमारा, जितना भी हमने गो थ्रू कर दिया है आपको बता दिया है, और यही था हमारा ये आज का। आपको कैसा लगा, और अगर जैसे कि आपको जुड़ना है हमारी ये टेस्ट सीरीज़ में PW की तरफ से, तो PW की जो ऑफलाइन है उसमें आपको 1 लाख रुपए लगेंगे, और अगर जैसे कि आपको लाइव अटेंड करना है तो 47,000 रहेगी। तो अभी बैच जो है ना सस्ता आ रहा है, बैच आपको 30,000 मिल जाएगा, और MPPSC में भी इतना ही है, 60,000 ऑफलाइन और 29,500 आपको लाइव क्लास, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। तो ये रहे थे टॉपर्स जो 2023 में टॉपर्स निकले थे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।